लोकसभा 2024 की जंग, कौन जमाएगा चुनाव में रंग। कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग तेज, कौन जीतेगा आम चुनाव की रेस। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। महज कुछ दिन के अंदर पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टी के रणबांकुरे अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रांड मोदी पूरी तरह बागडोर संभालते हुए पार्टी के 400 प्लस के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दौरान राहुल गांधी और मोदी के बीच डायरेक्ट जंग छिड़ चुकी है। दरअसल राहुल ने एक रैली में कह दिया था कि अगर मोदी दोबारा से सत्ता में आए तो वो संविधान बदल देंगे। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। राहुल के इस बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने राहुल के इस बयान को संज्ञान लेते ही तुरंत पलटवार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी चुनाव हराया। जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से लोहा लेती दिखाई दे रही हैं। मालूम हो कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी आरोप लगा चुकी है। आए दिन भाजपा कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र को लेकर घेरती रहती है। खुद नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र को लेकर घेर चुके हैं। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उसके चुनावी घोषणा पत्र को चारों ओर से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वे भाजपा के जीतने की धूमिल होती संभावना और 180 सीट भी नहीं जीत पाने की आशंका से इतने घबरा गए हैं कि हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए हैं। उनके दिमाग में देश में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर देश को फोड़ना, रिलीजन में झगड़ा लगाना, समाज को तोड़ना, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता है। हमारा जो मैनिफेस्टो है
जिसमें हमने लिखा है वो अगर वो पढ़े तो उनको मालूम होता है, शायद उनको वो पूरा पढ़े नहीं। युवाओं को हम उनकी नौकरी पक्की करेंगे बोले, क्या सिर्फ वो मुस्लिम लीग को है? हमने ये कहा कि हर महिला को जो घर में बड़ी होती है किसी जात की, उसको 1 लाख रुपए सालाना महीना देना। हमने कहा ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? और किसानों की MSP गारंटी, ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? अरे मुस्लिम लीग के साथ तो वो खुद ही थे, उनके जो अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट, उन्होंने और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट की है, हर जगह गवर्नमेंट की है। चुनावी सीजन में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई कोई नई नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई चुनावों में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवालों की बौछार करते नजर आती हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच झगड़े का कौन सा एंगल देखने को मिलता है। पॉलिटिकल डेस्क, TV11।